जामनेर के एक राजेश भाऊ है, अपने यहाँ आते रहते भक्त है आश्रम के और बहुत श्रद्धावान है। दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू रहते हैं, भाव से भरे रहते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम। अभी 2-4-5 दिन पहले आए थे वो भुसावल के भी थे, कोई पाटिल और उनके घर के वो जो उनके मित्र थे उन्होंने भी सुना सब कुछ। तो उन्होंने प्रश्न किया था मेरे से, मैं उनका प्रश्न लूं कि उन्होंने पूछा था राजेश भाऊ ने कि बापू माया क्या है और माया से हटकर कैसे जी सकते हैं हम। प्रचलित शब्द माया माया करा जाता है ना, सब माया का खेल है, ऐसा है वैसा है, ये बोलते हैं ना लोग। माया है भी क्या? वो लोग आए थे ना में एक तुकाराम बाबा के एक अभंग में से दिया था वो टुकड़ा, माया हिच ब्रह्म ब्रह्म हिच माया अंग आनी छाया जया परी, तोड़ी तान टूटे सारिता निराली लोटांगना तली हारपते। तुकाराम बाबा बोले कि माया को क्या तुम माया से भाग कर जाना भी कहाँ चाहते हो और माया से भाग भी नहीं सकते और माया का कुछ कर भी नहीं, बिगाड़ भी नहीं सकते तुम। माया है क्या? माया वो है, उदाहरण दिया उन्होंने, माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया है। वैसे ही बोले जैसे तुम खड़े हो, तुम्हारी छाव है। छाव किसकी है? वो बोलो ना, अपनी है ना। ऐसा ब्रह्म है तो उसकी भी वो माया छाव है। तो ब्रह्म नहीं मिटेगा तो वो माया मिटेगी? माया भी रहेंगी, पर माया के साथ कैसा रहना है या माया को डाइवर्ट कैसा करना है, माया से हटकर कैसे जीना है, ये आइडिया जरूर होनी चाहिए। तुकाराम बाबा जी ऐसे बताते कि देखो भाई, तुम माया माया अलग से मत चिल्लाओ। माया क्या है? तोड़ी ताना टूटे सारिता निराली। वो बोले तुम छाव जो है तुम्हारी, उस पर उसको तोड़ना चाहो तो टूटेंगी, तलवार चलाना चाहो, अस्त्र शस्त्र कुछ होगा उसका? क्यों? तुम्हारे से अखंड छाव है, इसी ब्रह्म से वो माया अखंड है। ब्रह्म नहीं मिटता तो वो नहीं मिट सकती। पर एक बात बोली तुकाराम बाबा, लोटांगना तली हारपते, लेट जाओ तो छाव दब जाएंगी, चाल नहीं करेगी। अब ये लौटना आध्यात्मिक ढंग से थोड़ा समझ में आए तो समझता ना। ईश्वर चिंतन, आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति, ये सब जीवन में होगा तो वो वैसे ही हो गए जैसे लेटना। फिर ईश्वर की माया जो बोलते वो दब जाएंगी, चाल नहीं करेगी, तुमको सताएंगी नहीं जैसा लगेगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। हमारे जीवन में आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और जो बोलते सभी वो नहीं रहता, फिर माया हमको अलग से दिखती और अपन माया 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 करते रहते। पर माया और कुछ नहीं। ये मैं भजन गाता भी अभंग तुकाराम बाबा का, पर ये मेरे पास जुन्नी पुरानी मेरी वही थी गाने की। पहले भजन गाते थे, नाना छंद था, नाना पहले जमाने के अपने दोस्त थे, रमेश बाबू, वसंत बाबू, तुकाराम बाबू सब। तुकाराम बाबा बोले, आगे बोले, दुजे नाही तेते बळ कोणासाठी, आणिक ते आटी विचाराची। बोले दूसरा कोई है ही नहीं तो किसके लिए बल लगाते? बोले आप माया को तोड़ने के लिए। पर ये विचाराची आठी, विचार वैसे ही रहते जैसे प्याज कांदा होता है, एक एक पढ़ते निकालो अंदर कांदा प्याज मिलता ही नहीं। ऐसे ही विचार चलते रहते, अपन उसको माया का रूप दे देते। बोले वो नहीं, तुका म्हणे उच्च वाडे उच्च पणे ठेंगणे लवणे जैसे तैसे माया। तुम जैसे बैठ जाओ तो छाव छोटी हो जाती, खड़े हो जाओ तो बड़ी हो जाती। ऐसे ही जिंदगी में जिसको अपन माया बोलते, जो भी कुछ अपन जाल बुनते हैं
वो जितना बड़ा जाल होगा उतने ही हम गुतेंगे, फंसेंगे उसमें, जितना छोटा होगा उतना। ऐसा ही सभी जिसको माया बोलते ना, माया मतलब आशा तृष्णा का खेल है सब। जितना भी आशा करोगे आशा पूरी भी हो जाएंगी, पर आशा कभी पूरी होते हुए दिखेंगी नहीं। उसका प्लस पॉइंट है, एक सिक्के के दो पहलू, माइनस प्लस। आशा और तृष्णा, तृष्णा भी किसी की पूरी हुई नहीं। आज तक आपने जो भी कुछ किया चाहता वो पूरा हुआ, पर वो पूरा हुआ सा लगा कभी? आज आप सिमट गए क्या? बिल्कुल नहीं, बाकी रह गया। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। तृष्णा मिटी। खेत में वो नागर लेना है, ट्रैक्टर वाला परशुराम बाबू को ले आया। अभी हेलीकॉप्टर का सोचेंगे, हेलीकॉप्टर भी आगे, फिर विमान का सोचेंगे। तृष्णा नाना बोलते कि एक आदमी था, मोटरसाइकिल नसीब नहीं हो रही थी, बहुत सोच रहा था, बरसों बीत गए, गरीबी था, और गोदड़ी झावर जो होती है वो सोता था ठंड में, रजाई भी नसीब नहीं थी। पत्नी को रोज बोलता था कि मोटरसाइकिल लेना है मेरे को, मोटरसाइकिल। वो बोले साइकिल की औकात नहीं, मोटरसाइकिल का सपना देख रहे आप, नहीं लेना है। तो मनी वसे ते स्वप्न दिसे, जो मन में बस जाता है स्वप्न में दिखता है, सूक्ष्म शरीर में। मोटरसाइकिल का स्वप्न चढ़ा सवार भूत, और एक दिन स्वप्न आया और एक बुलेट लेके आ गए, गाड़ी, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर। खुश हो रहे और स्वप्न में चल रहा है, सोए वो गोदड़ी वड़ के। गोदड़ी भी जुन्ने जमाने के, बाबा आदम जमाने की थी, जुन्नी बोधीबादी जिसको बोलते हैं ना, जीर्ण शीर्ण। ऐसा स्वप्न चल रहा है, नई गाड़ी लाए, फुलहार डाले है, बहुत स्वागत कर रहा है, बहुत उत्सव है, जैसे नाच रहा है वैसा। लोगों को बुला कर ला रहे, देखो मेरी गाड़ी, टू व्हीलर लाया मैं, सब कुछ। तब लोग बोले लाया सब कुछ, अभी उसको चला के भी तो देख। आदमी सोया था, नींद में स्वप्न चल रहा है, मारा किक तो गोदड़ी फाड़ दिया, पैर बाहर निकल गया। पत्नी एकदम से घबरी, ये क्या है? वो जो गोदड़ी में से, जवार में से पैर ऊपर दिख रहा, ये मेरा पति का सिंह कहां से फूटा है? ये तृष्णा का खेल है। कितना भी कुछ करो, आशा करो पूरी हो जाएंगी, सही नहीं हो तो स्वप्न में हो जाएंगी, पर पूरा नहीं होता। तो माया जो है, प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में पड़ा हूं भागवत रहस्य में। एक बार कहते हैं कि सुदामा ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछे, प्रभु ईश्वर की माया क्या है? वो जो राजेश भाई बोले उसके संदर्भ में जो है, समझ में आया आप लोगों को? मेरे से पूछा गया ऐसे नहीं, प्रभु श्री कृष्ण से भी पूछा गया था। और ये पोरबंदर साइड की, द्वारका साइड की बात है, और गोमती नदी नाना उधर ही है ना, सौराष्ट्र में जी। सुदामा प्रभु श्री कृष्ण से बोले, प्रभु ईश्वर की माया क्या है? प्रभु श्री कृष्ण बोले, सुदामा माया के बारे में अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, और गोमती नदी में अपन नहा के आ जाते, चलो मेरे साथ। सुदामा बोले, जी। जाते दोनों, और गोमती नदी में उतरते, नहाते, प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा। प्रभु श्री कृष्ण पानी में खड़े नदी में, और सुदामा को बोले डुबकी लगा। सुदामा ने डुबकी लगाई, प्रभु श्री कृष्ण खड़े ही है। सुदामा को अंदर ही ऐसा कुछ हुआ, जैसे स्वप्न कैसे आता वैसा। डुबकी लगाई रखे हैं, बाहर निकले भी नहीं। उतने में घटना क्या घटी है, ये माया का जो प्रभु श्री कृष्ण जो बोले वो
और माया क्या होती है वो। सुदामा, वो नदी में बाढ़ आई है, अंदर डुबकी मारे हुए है, भला वो प्रभु श्री कृष्ण खड़े हैं। नदी में बाढ़ आई और वो बह के दूर दरार नगर में निकल जाता है, और वो महानगर का राजा मर गया होता है। और उस नगर का नियम था कि नगर का राजा मरा कि जो वो नदी का घाट जो होता है उस तरफ से, उस रास्ते से जो भी अजनबी व्यक्ति कोई भी आएगा, सब नगर वाले, वो राज घराने के लोग, एक हाथी रहता था, उसके सूंड में फुलार रहती थी, वो हाथी अजनबी व्यक्ति के गले में डाल दिया मतलब वो राजा हो जाएगा, ऐसा नियम था। राजा मरा तो राजा मर चुका था, ऐसा ही हुआ। ये नदी किनारे सुदामा निकलता है, वो घाट पर मुश्किल निकलता है, बाहर जा रहा था, हाथी ने, वो लोग सब बाजे गाजे सब फुलार वो हाथी ने गले में सुदामा का डाल दिया। डाल दिया, सुदामा घबर गया, ये हो क्या रहा है, मैं तो नदी में से मुश्किल निकला, ये हाथी से फुलार, ये है क्या, लोग मेरा स्वागत भी कर रहे सब। सुदामा को राजमहल में ले गए, उसको समझ ही नहीं रहा सुदामा को ये हो भी क्या रहा। और सुदामा को बोले कि आज से तू राजा इस नगर का। तिलक लगा दिए सब। सुदामा घबर ही रहा जैसे हो भी क्या रहा है। और फिर सुदामा अनमैरिड व्यक्ति था, शादी नहीं थी ना उसकी वहां, बिन शादीशुदा था, तो राजा को रानी तो होना ना, तो नगर के लोगों ने शादी करवा दी उसकी। सुदामा सोच रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, पानी में डूबा हुआ है बोला, अभी प्रभु श्री कृष्ण खड़े। हुआ ऐसा, शादी करवा दी, राज करने लग गया सुदामा। भूल गया कि मैं किधर का हूं, क्या हूं, प्रभु श्री कृष्ण को भी भूल गया। कुछ भी सुख मिले ना आदमी को, ईश्वर को भूलना सही स्वभाव है उसका। आदमी सुख सुविधा में ईश्वर को भूल न जाए तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? जिंदगी उसके लिए खपा रहा है वो। सुदामा ईश्वर को भी भूल गया, प्रभु श्री कृष्ण को भूल गया, राज्य करने लग गया, रानी के साथ रहने लग गया, बाल बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ और राजा बनकर जी रहा है। अभी डूबा हुआ है पानी में। और कहते कि दैव युग से वो सुदामा जो राजा बना उसकी रानी मर गई। रानी मर गई तो उस नगर का नेम था राज घराने का कि राजा को भी रानी के चिता के साथ जला देना। आप सुदामा फंसा और दुख में ईश्वर को याद करता है। जरा सोचना बोला, सुख में ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण से लेना देना नहीं रहा हो, अब दुख आया, मौत खड़ी है, तब सोचता है कि भागना कौन सी गली से। रात से ही लोग सब खड़े और सुदामा को बोले आज आखिरी इच्छा पूरी कर लो, जो खाना है वो खिला देते, आज आपका आखिरी दिन है। तब सुदामा बोलता है क्यों? बोले आपकी रानी मर गई और आपका भी नंबर है, ऐसा नेम है यहाँ का। तब बोले वो मरी और मुझे क्यों जलाते? बोले आप, बोले वो ऐसा नहीं, नेम बाय नेम चलता है इधर। सुदामा बोले शंकरी गली किधर से मिले, चारों ओर से देखते हैं, और जब परिस्थिति दुख में आती है आदमी की तब कौन सी गली से भागू यही सोचते ही कि नहीं जीव। रास्ता कौन सा मिलेगा, कहां से मिलेगा, रास्ता खोजता है और जहां से भी मिल पड़े वो भाग जाना चाहता है। सुदामा देखा तैयारी सब होने लग गई, रानी के साथ चिता में जलना है, ऐसा भागा भीड़ में से, एकदम से चिल्लाया प्रभु बचाओ। इतने में वो डुबकी मारा हुआ तो ऊपर निकला। प्रभु श्री कृष्ण बोले सुदामा क्या हो गया? बोले क्या हो गया, आप कैसे खड़े नहीं हो, क्या गया, मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ हो गया।
प्रभु श्री कृष्ण बोले सुदामा मैं खड़ा ही हूं, तुम डुबकी लगाए ऊपर आया ही नहीं और इतने में क्या हो गया? बोले प्रभु बताने लायक बात ही नहीं, आप इतना सब कुछ हो गया। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन ये सुदामा ये ही परमात्मा की माया है। जो मनुष्य डुबकी लगाए उतने में ही, ये माया का खेल है, ये ही माया है। वैसे ही अपन जो सोचते हैं कि माया क्या है और माया से हम परे कैसे रह सकते, अपन माया में ही रहेंगे, माया के बीच ही रहेंगे, पर माया में रहकर भी उससे हटकर अलिप्त होकर कैसा रह सके ये रास्ता खोजना पड़ेगा। नहीं तो आप माया से बाहर नहीं जा सकते। और माया पर मैं कबीर का भजन लेना चाहूँ ना तैयारी करो। कबीर साहब का पद है और कबीर विष्णु ब्रह्मा शिवजी योगी भक्त सभी की बात बोले कि माया किसका भी पीछा नहीं छोड़ती, पर बल आत्मचिंतन का, परमात्मा चिंतन का, भक्ति का हो। दुनिया में जो भी संत महापुरुष हुए या क्रांतिकारी पुरुष हुए, उनसे दुश्मनी के रूप में भी दुनिया 80% रही, 20% अच्छे लोग रहे। जो भले लोग हुए, ग्रेट लोग, उनके भी, और जो संत हुए उनके भी 80% लोग विपरीत रहे, 20% फॉलोवर रहे। क्यों? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्यों? ये भरत मेरे को बोला व्हाट द मेजर, ये शब्द में बहुत प्रयोग करता था। वो बोले मेजर का सगर वही होता है यार, मेरे को क्या एड़ा बनाता है। व्हाट द मेजर यानी क्या मामला है, ऐसा होता है ना मनोज। ये भरत तू एड़ा है, मेरा शब्द ले लिया तू, ऐसा शब्द मत लो। व्हाट द मेजर का अर्थ यही होता है क्या मामला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 80% दुनिया क्यों खिलाफ हो जाती संतों की? जवाब दो जब तक ये बजा रहे कुछ कर रहे। दुनिया को सत्य सुहाता नहीं जी। साच कहूं जग मारन ध्यावे जग की उल्टी रीत। और जो कमजोर वीक पॉइंट हो गए वो सोचे ये क्या है, ये यही है, आपको बाजार में मिलेगा नहीं ये। अस्सी 80% लोग खिलाफ इसलिए हो जाते हैं कि वो जो की तो बात करते हैं, आड़े कुछ लाते नहीं। और आप ऐसे अपन दुनिया के ऐसे लोग हैं आड़े में से मार खाने वाले, सीधे मार खाना पसंद नहीं, वो सीधे मार करते, इसलिए फाते नहीं।